हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें अच्छे समय दिया है और हर दिन हम प्रभु के वचन से कुछ ना कुछ बातों को सीख रहे हैं। और ये जो समय है, याद रखें, ये पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का समय है। इस समय बहुत से लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन वो पवित्र आत्मा की बातें करते हैं कि मेरे पास आत्मा है, पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया, मुझे वो बताया, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहते हैं, मुझे पवित्र आत्मा ने बताया। लेकिन अगर आपके पास आत्मा है, अगर आपके पास परमेश्वर ने वो बुद्धि दिया है, तो आप आत्मा का अभिषेक है वो प्राप्त करें। याद रखें, जब तक आप खुद आत्मा का अभिषेक प्राप्त नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप खुद ही ऐसे बनना चाहिए, एक आत्मिक जन आप बनना चाहिए। प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसके ऊपर चलने के लिए हमें खुद से आत्मिक बनना पड़ेगा। तो आज हम सीखने वाले हैं शांत समय कैसे बिताएं। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से चर्च हैं, बहुत से विश्वासी हैं, बहुत से प्रभु के दास हैं, दासियां हैं, लेकिन लोग शांत समय परमेश्वर के साथ नहीं बिता रहे। कोई टाइम प्रभु के साथ नहीं है उनका, क्योंकि वो प्रभु से दूर हैं। अब याद रखिए, प्रभु के साथ रहने वाले लोग, परमेश्वर ने प्रभु के दास अब्राहम से बातें किया, क्योंकि अब्राहम सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। मूसा के साथ परमेश्वर ने बातें किया, क्योंकि मूसा परमेश्वर के साथ समय बिताता था। अजूब के बारे में पढ़े, इतना प्रॉब्लम आने के बाद भी उसको क्यों परेशानी न हो, क्योंकि परमेश्वर के साथ सुबह उठते ही समय बिताता था। हम भी आज इन बातों को सीखना चाहिए। हमारा जो प्रभु है, हमारा जो गुरु है, हमारा जो अगुआ है, हमारा जो आत्मिक पिता है जिसे हम बोलते हैं, अगर वो ऐसे किया है तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सबको सिखाया है कि शांत समय बिताना बहुत ज़रूरी। शांत समय का मतलब आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप शांत समय के बारे में? सिर्फ हम बैठ के प्रेयर किया? शांत समय का पता सबसे बढ़िया समय कौन सा है आपको बैठने के लिए? सबसे बढ़िया समय आपके पास सुबह है, बिल्कुल सुबह। अब 4 बजे उठें और उठकर बैठ जाएं। आप एक कोना पकड़ें, कोई भी एक जगह आप रोज़ पकड़ें कोई भी। आपको एक बात सोचना चाहिए, आपको अगर नेपाल जाना है आपके गांव में, तो आपके पास वहाँ का एड्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना आप नहीं पहुँच पाएंगे। आपको अगर मिलना है, मुझे आपसे मिलने के लिए आना है, तो मेरे पास सिर्फ ऐसा बोल के कि नेपाल मुझे जाना है और इस घर में जाना है तो कोई नहीं बताएगा। उसके लिए प्रॉपर मेरे पास आपका पता होना चाहिए, आपका ज़िला कौन सा है, आपका गांव कौन सा है, और आपका फ़ोन नंबर, आपके घर का एड्रेस, आपका गली नंबर, जो कुछ भी आपके पास है, अगर वो मेरे पास रहेगा तो मैं आपसे मिल सकता हूँ। ऐसे ही आप सोचिए, आपका आत्मिक एड्रेस कहाँ है, आपका जो आत्मिक पता वो कहाँ पर है, आपका आत्मिक पता कहाँ पर है कि हम प्रभु आपसे मिलना चाहिए आके। ये हमें आत्मिक पता है, वो शांत समय में परमेश्वर के साथ हम बिता सकते हैं। जब समय बिताएंगे तब प्रभु आपको रोज़ वहाँ मिलने के लिए आएंगे। आप प्रभु को पता है कि आप वहाँ पर मिलेंगे, तो आपका एड्रेस क्या है ये प्रभु को पता होना चाहिए। अब याद रखिए, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, फिर हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस 4 उसके 8 वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। याद रखिए, परमेश्वर का दास यहाँ पर बता रहे एक अच्छे सेवक के बारे में, एक अच्छे अगुए के बारे में, एक अच्छी कलीसिया के बारे में प्रभु बता रहे हैं। क्योंकि देह की साधना, याद रखिए, कुछ लोग देह की साधना करते हैं, देह के साथ समय बिताते हैं, अपने शरीर को ज़्यादा समय देते हैं, लेकिन प्रभु का वचन बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। याद रखें, भक्ति सब बातों के लिए, सब बातों का मतलब जब आता है तो उसमें आपके जीवन से जुड़ी हुई हर एक बात है वो लाभदायक है। अगर आप शांत समय प्रभु के साथ बिता रहे हो, अगर आप सुबह जल्दी उठकर प्रभु के साथ समय बिता रहे हो। याद रखें, प्रभु का दास दाऊद ऐसा लिखता है कि मैं सुबह जल्दी उठकर मैं आपके लिए तैयारी करूँगा, मैं सुबह जल्दी उठकर, अमृत के समय वो लिखता है कि मैं अमृत के समय में आपका प्रभु ध्यान करूँगा, मैं आपका इंतजार करूँगा कि कब आप आएँ और मेरे साथ भी बातचीत करें। प्रभु खुद, जैसे वो लिखा हुआ ना कि मैं खटखटा रहा हूँ, मैं तुम्हारा दरवाज़ा तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़ा हूँ। तो प्रभु चाहते हैं कि वो हमारे साथ समय बिताएं।
आप याद रखें, हमारा परमेश्वर आपको पता कौन है? प्रभु हर दिन, उत्पत्ति 3 अध्याय के 8 वचन में ऐसा लिखा, प्रभु दिन के ठंडे समय में क्या करते थे? आदम और हवा से मिलने आते थे। मतलब प्रभु को पता था ये यहीं पर रहते हैं और उनके साथ आके वो समय बिताते थे। लेकिन कब बिता रहे थे? जब तक आदम और हवा प्रभु के साथ थे। आज हम भी ये सोचना चाहिए, क्या हम प्रभु के साथ बिता रहे हैं समय? आज हमें भी ज़रूरत है, हम भी प्रभु के सामने जाएं, प्रभु के साथ वो समय बिताएं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति सब बातों के लिए। आपके जीवन की कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप जीवन में परेशान हैं, हो सकता है आप जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप आत्मा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप वचन पढ़ने में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना करने में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप फैमिली लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप स्पिरिचुअल तौर से कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप प्रभु के सामने जाएं, उसके साथ समय बिताएं। इस संसार में देखिए, संसार की रीति में लोगों को अगर बढ़ना होता है ना, तो वो अलग अलग तरीके से ढूंढते रहते हैं कि हमें कैसे बढ़ना है। लेकिन मसीह लोगों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर प्रभु यीशु मसीह के सामने आप चले गए, प्रभु के उस समय दे दिया, तो प्रभु आपके जीवन को बढ़ाएंगे। याद रखें, प्रभु आपको आत्मा में बढ़ाएंगे। तो शांत समय करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। प्रभु ने इस पूरी दुनिया में अनंत चीज़ों को बनाया है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। याद रखें, हमेशा इंसान ख़त्म होता है। इसका मतलब जब तक हम जीवित हैं, तो जीवित रहते ही हमें प्रभु के साथ समय बिताना है, क्योंकि वचन में लिखा है, मरने के बाद कौन प्रभु की महिमा करेगा, कौन धन्यवाद करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। जो कुछ ख़त्म हो गया वो चला गया, वो दोबारा से वापस नहीं आएगा। वापस कौन उठेगा? जो प्रभु के साथ समय बिताया वही उठेगा। वही कलीसिया, वही विश्वासी, वही प्रभु का दास, वही प्रभु की दासी, वही फैमिली ऊपर उठेगी जिन्होंने परमेश्वर के साथ समय बिताया है। तो शांत समय, सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठकर प्रभु के सामने बैठना चाहिए। ये आपका हर दिन का काम होना चाहिए कि हमें सुबह जल्दी 4 बजे उठना है। रात को ज़्यादा समय फ़ोन को इस्तेमाल मत करें। 10 बजे के बाद आप सो जाना चाहिए और 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सो जाएं और सुबह जल्दी उठे और प्रभु के सामने बैठ जाएं। अभी आप यंग एज हैं, अभी आपके पास समय है। एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि आपके पास चलने के लिए पावर नहीं होगी, ये हाथ भी काम नहीं करेंगे, ये पाँव भी काम नहीं करेंगे, ये आंखें भी बाइबल नहीं पढ़ पाएंगी, ये कान भी सुन नहीं पाएंगे, ये जुबान से बोला नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कितने लोग हैं जो वो उनको सुनता नहीं, बाद में वो बोल नहीं पाते हैं, वो उनको दिखता नहीं है, फिर वो चश्मा लग जाता है यहाँ पर, वो चल नहीं पाते हैं, तो घर वाले बोलते हैं तुम यहीं पर बैठो, अब चर्च भी नहीं जाने के लिए समय मिलेगा आपको। अभी आप प्रभु में बढ़ना चाहिए, तो प्रभु के साथ समय बिताएं। मरने के बाद कोई भी प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकता है, लेकिन जब तक आप जीवित हैं तब तक आप प्रभु के साथ समय बिताएं। उसके लिए परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। हमारे बहुत से काम होते हैं दिन भर में, तो वो कभी ख़त्म नहीं होते। याद रखें, मैंने पहले बता दिया, सिर्फ इंसान ख़त्म होता है, काम नहीं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि एक दिन मैं ही ख़त्म हो जाऊंगा, मेरा काम ख़त्म नहीं होगा। उससे अच्छा है कि प्रभु के साथ समय बिताएं। प्रभु आपको, याद रखें, जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दे दिया है, कितने लोग ऑक्सीजन के बिना मर जाते हैं, हॉस्पिटल जाते तो उनको ऑक्सीजन कम हो गया तो वो वहाँ पे एक वो लगा देते हैं सिलेंडर, उधर पूरा एक वो भर के वो ख़त्म हो गया। हम फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं, परमेश्वर कोई भी पैसा हमसे नहीं ले रहा है। अब याद रखें, अगर इसे, अभी तो मुझे पता नहीं एक सिलेंडर कितने का, लेकिन मेरे ख्याल से हर रोज़ हर एक आदमी मेरे ख्याल से 3000 रुपये का ऑक्सीजन तो रोज़ इस्तेमाल करता होगा फ्री में। तो क्या इसके लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं दे सकते सुबह जल्दी उठकर? कितने लोग सोचिए रोज़ दुनिया से चले जाते हैं। अब धर्मी बनी, और धर्मी तब बनोगे जब प्रभु के साथ समय बिताओगे। परमेश्वर को ज़रूरत है, जो जंग एज हैं, जो जवानी में, उनकी ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादातर जवान लोगों को शैतान अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शैतान उनको वो दिखाएगा जो परमेश्वर उनसे दूर लेके जा रहा है। परमेश्वर उनको ढक रहा है, लेकिन शैतान उनको दिखाता है कि देखो ये तुम्हारे लिए, लेकिन प्रभु ने छुपा के रखा हुआ है। ऐसा शैतान का काम है। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ आप समय बिता रहे हैं, तो याद रखें, परमेश्वर
आपसे प्रेम करते हैं, आपकी बात भी सुनेंगे। और प्रभु के शांत समय बिताने के समय हमें कैसे प्रभु के सामने जाना चाहिए, इसके लिए आप वचन पढ़ना चाहिए। भजन संहिता उसका 46 का 10 आप पढ़ना चाहिए। भजन संहिता 46 का 10 आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत से लोग हैं वो इन बातों को नहीं समझते हैं। याद रखिए, यहाँ पर लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। प्रभु यहाँ पर साफ बता रहे हैं कि चुप हो जाओ। पता क्यों बोल रहे हैं प्रभु चुप हो जाओ? क्योंकि बहुत से लोग चिल्लाते रहते हैं आजकल, फोकट में चिल्लाते रहते हैं। वो प्रभु का काम करें चाहे ना करें उससे मतलब नहीं, लेकिन दिन भर वो ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। उनको लगता है कि उसका ज़्यादा चिल्लाने से, प्रभु ने बताया कि उनकी ज़्यादा सुनी जाएगी, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसे ही वो उनको प्रभु उनसे प्रेम करेगा। मैंने पहले आपको एक चीज़ को बताया, एक हीरो की जो महिमा होती है वो चिल्लाने में होती है। ज़ोर ज़ोर से लोग चिल्लाते, कोई हीरो आएगा, कोई लीडर आएगा तो लोग जिंदाबाद ये कर करके उनको बहुत महिमा देते हैं। क्योंकि हीरो के सामने, लीडर के सामने कोई चुप रहा तो उनको इंसल्ट है, उनको बेइज्जती होता है अगर उसके लिए कोई ऊंचा से नहीं बोलेगा तो। कि हमारे गांव में, हमारे घर पे एक ऐसा आदमी आया जिसकी पूरी दुनिया में जिसका नाम है, पूरे सिटी में नाम है, चाहे पूरे एक शहर के अंदर, चाहे पूरे एक स्टेट के अंदर उनका नाम है। अगर वो आपके घर पे आता है, चाहे आपके गांव में आता है, तो बहुत से लोग बहुत सारा खर्चा कर देते हैं और चिल्लाते हैं। उसके पोस्टर लगते हैं, रोज़ लोग फेसबुक में, यूट्यूब में वीडियो बना बनाकर पोस्ट करते हैं कि हमारे ज़िला में, हमारे घर पे, चाहे हमारे शहर में ये आदमी आया हुआ था। उसकी महिमा चिल्लाने में है। एक सिंगर है तो अगर वो गाएगा तो लोग ऊंचा ऊंचा से चिल्लाते हैं, उनको तब अच्छा लगता है उन्हें सुनने के लिए। लेकिन एक राष्ट्रपति की महिमा चुप रहने में है। एक हीरो के सामने चिल्ला सकते जाके, लेकिन राष्ट्रपति भवन में चले गए तो आपको बिल्कुल शांत बैठना पड़ता है। आप थोड़ा भी हल्ला नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वहाँ बोलना शुरू किया और वहाँ पर वो राष्ट्रपति बैठा हुआ है तो आप उनको इंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि आप किसके सामने बैठे हो। ये तो संसार के लोग हैं, ये तो संसार के लोग हैं, इनके अंदर पाप है। चाहे हीरो है, चाहे राष्ट्रपति है, इनके अंदर भी पाप है। लेकिन जो परमेश्वर है वो पवित्र है। तो प्रभु के सामने जब जाएं तो सुबह जब आप उठते हो तो बिल्कुल चुपचाप से, याद रखें शांत समय का मतलब आप प्रभु से अपने दिल की बात करना चाहिए, प्रभु से दिल की बात। सुबह जब हम उठते हैं तो आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है ज़ोर ज़ोर से, आप सिर्फ बैठें और ध्यान दें कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आज आप समझ गए इन बातों को कि मुझे सिर्फ प्रभु में बढ़ना है, प्रभु के लिए काम करना है और चुप रहकर सुबह उठकर जल्दी उठकर प्रार्थना भी करना है, तो याद रखिए आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि प्रभु में आगे कैसे बढ़ना है। बाइबल में एक अच्छा उदाहरण दे दिया, लूका उसका 10 अध्याय उसका 38 वचन से आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। जब वह जा रहे थे तो एक गाँव में, वो है गाँव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। ये है, याद रखे, प्रभु के साथ समय बिताना। ये बहुत अच्छी यहाँ पर एक उदाहरण दे दिया कि वो प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुन रही थी, प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुन रही थी। हम भी प्रभु का वचन सुन सकते हैं, इसमें भी समय बिताना चाहिए। और वचन सुन, प्रभु का वचन सुनते समय बिल्कुल चुपचाप से वचन सुने, बिल्कुल चुप रहेगा। चलाएंगे, इधर उधर बातचीत करेंगे तो ध्यान भटक जाएगा, पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे थे। लेकिन प्रभु का वचन सुनते समय बिल्कुल आराम से बैठे, नम्रता के साथ बैठे। और सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा का अभिषेक लेकर बैठें कि प्रभु आपका पवित्र आत्मा आज मुझे सिखाएं। याद रखें, वचन सुनना आसान नहीं है, वचन सुनना आसान नहीं है। अगर सबसे मुश्किल काम है तो वचन सुनना। आराधना करना आसान है, प्रार्थना करना भी आसान है, लेकिन वचन सुनने के समय शैतान आपको कभी नहीं सुनने देगा, आपको चलने भी नहीं देगा। उसके ऊपर शैतान बोलेगा तुम हट जाओ, आज तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी नहीं है।
और एक चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ, शांत समय करते समय आपके पास कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप लिख सकते हैं, सबसे पहले आपके पास एक बाइबल होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जब आप प्रभु के सामने जाएं तो आपके पास बाइबल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद एक शांत स्थान, एक जगह होना चाहिए जो आपने चुना हुआ कि मैं यहाँ पर बैठकर ही प्रभु से बात करूँगा। हो सकता है सुबह 4 बजे उठकर आप छत के ऊपर चले जाएं, वहाँ पर जाके बैठ जाएं, प्रभु मैं यहाँ पर ही आपसे बात करना चाहता हूँ। आप रूम का एक जगह में एक साइड में होकर बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पर शोर शराबा ना हो। ऐसी जगह ढूंढना चाहिए सुबह जब हम उठते हैं। और दूसरी चीज़ थी शांत समय, और तीसरी चीज़ वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति तीसरी चीज़ है, ये आपके साथ होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपके पास हो सकता है बाइबल हो, जगह भी हो, लेकिन वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, तो वहाँ परमेश्वर मौजूद नहीं है, तो फिर आप कैसे किसके साथ बातचीत करेंगे? कैसे आपको पता चलेगा मैं प्रभु के साथ हूँ, जहाँ प्रभु मेरे साथ है? और चौथा काम आपको ये करना कि अपने मन को शांत रखना है। मन को शांत, क्योंकि प्रार्थना करते समय, सुबह प्रभु से बातचीत कर समय शैतान मन में बहुत सी बातों को लेके आएगा, बहुत सी बातों को लेके आएगा, आपको भटकाएगा, इधर उधर की बातें आपके मन में डालेगा, कभी किसी का विचार, कभी किसी का विचार। तो मन को हमेशा शांत रखें। सुबह उठकर आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा नहीं होना चाहिए, पवित्रताई में उठें, अच्छा प्रभु के साथ समय बिताएं। सुबह उठते ही सबसे पहले याद रखें, एक पास्टर जी थे, वो प्रभु उनको बहुत आशीष करे, अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ एक समय में बताया था, पास्टर सुरेंद्र उनका नाम है। उन्होंने एक बार बताया था कि आप सुबह जब उठते हो तो आपकी आंखें भी नहीं खुलनी चाहिए, आप सीधा प्रार्थना में बैठ जाओ। सबसे पहले उन्होंने बताया था आप सिर्फ प्रभु को ही देखना चाहिए। आपका दिन का शुरुआत सबसे पहले प्रभु के साथ ही होना चाहिए, प्रभु के साथ होना चाहिए। सुबह उठकर दूसरों को नहीं, सिर्फ प्रभु को देखें। और आप पांचवी चीज़ है, आप आराधना करना चाहिए। जब उठते हो तो अपने मन में आप भजन गाते रहिए। आप प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं तो अपने मन में आप भजन गाते रहिए उसी समय। अब दूसरों को मत सुनाएं, लेकिन प्रभु के साथ आप भजन गाना चाहिए, प्रभु के साथ याद रखे आप रहना चाहिए। और छठवीं चीज़, आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, ताकि जो भी प्रभु आपको बताए वो आप उसके ऊपर लिखना चाहिए। और सातवीं चीज़, आपके पास पेन होना जरूरी है। ये 7 चीज़ें आपके साथ होना जरूरी है जब आप प्रभु के साथ समय बिताएं। ये शांत समय, तो शांत समय बिताते समय इन चीज़ों का आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों के बिना बैठ रहे हो तो आपको, अगर प्रभु ने कुछ बात किया तो आप कहाँ पर लिखोगे? इसलिए जब भी प्रार्थना में जाएं, प्रभु के साथ समय बिताएं, तो इन सब चीज़ों को जरूर आपके साथ में रखें। और साथ का सबसे ज़्यादा खास, आप पवित्र आत्मा को साथ में जरूर इनवाइट करना चाहिए कि पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में आएँ और शांत समय प्रभु के साथ बिताना चाहिए। याद रखें, आप सिर्फ परमेश्वर की ही बात सुने। शांत समय में आप प्रभु की बात सुने, खुद से नहीं चिल्लाएं ज़्यादा। आपको दिन भर टाइम है, प्रार्थना कीजिए, ऊंचा आवाज़ में भी कर सकते हैं, लेकिन शांत समय बिताते समय प्रभु के साथ सिर्फ आप प्रभु की बात को सुनना चाहिए। मरियम भी प्रभु की बात को सुन रही थी। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह भी शांत समय कर रहे थे। इसी में लूका 5 अध्याय के आप 16 वचन में मेरे ख्याल में है, आप देख सकते हो उसमें क्या लिखा, परंतु वह जंगलों में अलग स्थान में जाकर प्रार्थना किया करता था। प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना के समय अलग हो जाते थे। ऐसा बहुत जगह पे बहुत से वचन है बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना के समय अलग जाते थे। मरकुस 1:35 में भी ऐसा लिख दिया कि प्रभु यीशु मसीह दिन निकलने से पहले सुबह ही उठकर वो प्रार्थना करने के लिए चले गए। प्रभु भी शांत समय बिता रहे थे, क्वाइट टाइम प्रभु भी करते थे, वो जाकर समय बिताते थे। तो हम भी ऐसा ही करना चाहिए, हम भी प्रभु के साथ समय बिताना चाहिए। याद रखें, अगर आप प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं
अगर पहले बिता रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अभी आप प्रभु के साथ समय बिताना चाहते हैं तो याद रखना चाहिए, आप जब प्रभु के साथ समय बिता चुके होंगे तो शांत समय में क्या करना चाहिए। 4 बातें आप नोट करना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करना चाहिए, भजन संहिता उसका 95 का 6 में हम पढ़ना चाहिए। सबसे पहला आपका काम है कि आप प्रभु के सामने घुटने टेकना चाहिए। बहुत से लोग हैं उनके घुटनों में दर्द होने लगता है, इसीलिए नहीं करते शायद वो। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता के सामने घुटने टेकें। शांत समय करते समय आप अपने घुटनों के बल आ जाएं। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, याद रखें, प्रार्थना का मतलब सिर्फ 2 मिनट में ख़त्म नहीं होना चाहिए। शांत समय का मतलब प्रभु के साथ अच्छा समय बिताएं। आप प्रभु का सोचिए, आप प्रभु की दुल्हन है तो दुल्हन अपने पति के साथ कितना समय रहती है? क्या 2 मिनट, 5 मिनट? कितना समय रहती है? पूरा ज़िंदगी भर। और दिन में देखो तो दिन में वो कितना समय अपने पति के साथ है। वो रात भर भी अपने पति के पास सोती है। दिन भर में वो कितनी बार आपस में बातचीत करते हैं। हम प्रभु की दुल्हन हैं। प्रभु के सामने जाएं, घुटने टेके प्रार्थना करें। अगर आज से पहले आप घुटनों पे नहीं जा रहे हैं तो आज आपने सुना तो आपको जाना चाहिए। यहाँ पर लिखा आइए हम झुककर क्या करें, आओ हम झुककर दंडवत करें, झुककर दंडवत करें। झुक जाएं प्रभु के सामने, बिल्कुल झुककर प्रभु को दंडवत करें। और अपने कर्ता का मतलब आपको पता कौन है? कर्ता मतलब जिसने आपको बनाया, आपका क्रिएटर लिखा हुआ है, जिसने आपको बनाया उसके सामने घुटने टेकें, उसके सामने। अब जब भी शांत समय बिताते हैं तो प्रभु के सामने घुटनों के बल जाएं और प्रार्थना करना शुरू करें। जितने भी लोग याद रखें बाइबल में घुटनों के बल प्रभु के सामने गए, उन सब ने प्रभु से बहुत कुछ प्राप्त किया है। दानियल सब दिन में 3 समय याद रखे प्रभु से प्रार्थना करता था और परमेश्वर ने उसको मुसीबत में नहीं जाने दिया। अगर हो सकता है आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आने वाली हो, लेकिन अगर आप प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं तो वो समस्या भी आपके जीवन में नहीं आ पाएगी। वो याद रखिए, वो समस्या आपके जीवन में नहीं आ पाएगी, लेकिन वो तब होगा जब आप प्रभु के सामने घुटने टेक कर बैठे हो। और दूसरा काम आप क्या करना चाहिए शांत समय बिताते समय, आप सबसे पहले मैंने बताया आप प्रभु के सामने बैठना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना करते समय हो सकता है आपका पाप आपको दिखाई दे, हो सकता है आपके कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाई दे, हो सकता है आप किसी जिम्मेदारी से भाग रहे थे, वो आपको प्रभु दिखाए कि देखो बेटा तुम यहाँ से गलत हो। आपको आपकी गलतियाँ हो सकता है प्रभु प्रार्थना में दिखाएं, आप घुटनों के बल गए। हो सकता है प्रभु आपसे बहुत सी जो प्रॉब्लम है वो दिखाएं कि बेटा अभी भी तुम मेरे पास नहीं आए हो, अभी तुम ये चीज़ छोड़ना चाहिए था। घुटने पर, लेकिन घुटनों के बल पहले जाए। और दूसरा काम आपको क्या करना, आपको पश्चाताप करना है। अब भजन संहिता 32 अध्याय उसका 5 वचन में क्या लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया और अपना अधर्म नाश पाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा और तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। सेला। याद रखें, ये पश्चाताप, जब आप अपना पाप प्रगट करते हो। अगर आपको प्रार्थना में पता चला ठीक है, अगर नहीं तो आप प्रभु आपको देख रहे हैं, क्या आप अपना पाप प्रभु के सामने रख रहे हैं? क्या आप जब भी किसी के सामने बैठते हो हम अच्छी बातों को रखते हैं, अरे मुझे देखिए मैंने ये किया वो किया सब कुछ किया। क्या पाप के विषय में हमने कभी भी पाप अपना रखा? यहाँ पर प्रभु का दास जो दाऊद है वो इस बात को बता रहा है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। जब प्रभु के सामने हम जाएं तो अपने पाप को मान लेना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। प्रभु मैं पाप में था लेकिन अभी मैं आपके साथ समय बिता रहा हूँ तो ये पाप मुझसे दूर कर दीजिए। ये बताया जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म ना छिपाया। अपना अधर्म, हमारा अधर्म, मैंने बोला कि अपना पाप नहीं छुपाया। शांत समय करते समय कभी भी अपना पाप ना छुपाएं, कभी ना छुपाएं। प्रभु को जरूर बताएं, प्रभु मेरे अंदर ये कमी है आप इसको दूर कीजिए।
प्रभु मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। हम जब बीमार होते डॉक्टर के पास जाते तो हम कोई बीमारी छुपाते हैं उससे, हम सब बताते हैं डॉक्टर साहब इधर भी दर्द है, इधर भी दर्द है, इधर भी ये प्रॉब्लम, मेरी आँख में प्रॉब्लम, मेरे सिर में प्रॉब्लम, दांत में प्रॉब्लम, मुंह में प्रॉब्लम, हर जगह याद रखें हम इन चीज़ों को बताते हैं कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। प्रभु के सामने जाएं तो यहाँ पर प्रभु के दास ने बताया कि मैंने अपना धर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने, और आगे से क्या हो रहा, और मैंने बोला कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा। तो जब भी आप शांत समय करते हैं सुबह उठकर, तो अपने अपराध को, अपने पाप को परमेश्वर के सामने जरूर मान ले, तभी आप क्षमा प्राप्त करोगे और परमेश्वर आपसे और भी ज़्यादा प्रेम करेंगे। और क्या लिखा, और तूने मेरे अधर्म और मेरे पाप को क्षमा कर दिया। याद रखें ये भी बता रहा है कि आपने मेरे पाप को क्षमा भी कर दिया। तो शांत समय में आप प्रभु से कितना आशीष प्राप्त कर सकते हैं। सोचिए, पाप क्षमा भी हो सकते हैं, पश्चाताप किया तो पाप भी क्षमा हो जाएंगे, पाप भी क्षमा हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए प्रभु के सामने, ठीक है, 95 का 2 में याद रखें यहाँ पर क्या लिखा है, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, हाँ, और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। याद रखें लिखा कि हम धन्यवाद के साथ, याद रखें उसके सन्मुख, परमेश्वर के सामने जब आप जाएं तो धन्यवाद भी आप वहाँ पर प्रभु का जरूर करें। आप धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपने मेरे पाप को क्षमा किया, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। तो प्रभु, आप याद रखें सबसे पहले धन्यवाद करते समय कोई चिंता ना करें। अब चिंता के साथ अगर धन्यवाद किया तो वो आपके किसी भी काम का नहीं। धन्यवाद देते समय प्रभु के सामने जब जाते तो कोई चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता हमेशा हमें प्रभु से दूर कर देती है। और चौथा काम आप पढ़ें, नम्रता के साथ रहना चाहिए। आप पढ़ें 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़ना चाहिए। ये 4 काम अगर आपने रोज़ करना शुरू कर दिया, जब तक आप यहाँ हो, ये 4 काम आपने शुरू कर दिया तो याद रखिए आपके फलवंत विश्वासी, फलवंत प्रभु के दास बनोगे। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब वस्तुओं के लिए किए जाए, सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। याद रखें, मैं फिर से पढ़ता हूँ, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। ये काम सिर्फ एक नम्रता पूर्वक व्यक्ति ही कर सकता है। अगर आप ये 4 काम कर रहे हो, आप सबके लिए सुबह उठकर प्रार्थना करते हो, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और सबके लिए प्रार्थना करें। बहुत से लोग हैं वो किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने सबके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया तो याद रखें परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आप प्रभु के नज़दीक चले जाओगे। लेकिन अगर आप किसी के लिए भी प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप प्रभु के साथ नहीं हो और आप शांत समय प्रभु के साथ नहीं बिता रहे। तो ये आज आप इसको एक प्रभु का आज्ञाकारी समझना चाहिए, मेरा नहीं, प्रभु का आज्ञाकारी समझना चाहिए कि आप क्या करना चाहिए, शांत समय प्रभु के साथ बिताना चाहिए। सुबह आप 4 बजे उठें, चाहे 3 बजे उठें, चाहे जब भी आपको समय मिलता है। हो सकता है आप रात को 12 बजे उठकर बैठ जाएं और प्रभु के साथ समय बिताएं। जब तक आप प्रार्थना में नहीं जाओगे, प्रभु में नहीं बढ़ोगे, शैतान आपको इस्तेमाल करता ही रहेगा। और शैतान को अपने पैरों के नीचे रखो और प्रभु को यहाँ पर रखो। हालेलुया। आइए हम आँखों को बंद रखेंगे और हम आशीष के साथ प्रार्थना